हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों ये है हमारा सी प्लस प्लस का फ्रेंड क्लास का लेक्चर। इस वीडियो में आपको बताऊंगा फ्रेंड क्लास क्या होते हैं और साथ ही साथ फ्रेंड फंक्शन क्या होते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको फ्रेंड क्लास और फ्रेंड फंक्शन के बारे में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फ्रेंड क्लास और फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड क्लास। फ्रेंड फंक्शन पढ़ने से पहले हमें फ्रेंड क्लास पता रहना चाहिए, तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड क्लास क्या होता है। ए फ्रेंड क्लास कैन एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ अदर क्लास इन विच इट इज डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड। कितना तगड़ा कंसेप्ट है। वैसे पहले आप क्या देखते थे, अगर क्लास कोई ए है, कोई क्लास क्या है, ए है, और कोई क्लास बी है, तो क्लास ए में अगर कोई प्राइवेट मेंबर है, लेट्स से इंट ए, तो क्लास बी में अगर हम सी आउट ए को प्रिंट करने का कोशिश करेंगे क्लास बी में, तो क्या आएगा, एरर आ जाएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि यार क्लास का जो प्राइवेट मेंबर्स होता है वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है, दूसरे क्लास के अंदर उसको एक्सेस हम लोग नहीं कर सकते। इतना हमें पता है। जब इतना हमें पता है तो फ्रेंड क्लास क्या है। और फ्रेंड क्लास में क्या होता है कि अगर मैं क्लास बी को क्लास ए का अगर मैं फ्रेंड बना दूं, अगर मैं क्लास बी को क्लास ए का फ्रेंड बना दूं, तो जो क्लास बी होगा, क्लास ए के अंदर जितना भी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स होगा उसको एक्सेस कर पाएगा। ऐसा क्यों? फ्रेंड बनाने से ऐसा क्या हो जाता है? तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे आपका ए है फ्रिज, आपका क्या है, ए फ्रिज है, इसका गेट है। ठीक है, इसको कौन एक्सेस कर सकता है? आप। इसको क्या कर सकते हैं? आप एक्सेस कर सकते हैं। कोई बाहर का लोग अगर आए इसको एक्सेस करने के लिए, तो आप उसे एक्सेस करने देंगे? नहीं देंगे। कोई बाहरी लोग आए आपके बेडरूम में घुस जाए, आपका फ्रिज यूज करना शुरू कर दे, आपका टेलीविजन यूज करना शुरू कर दे, आप उसको यूज करने दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। लेकिन अगर आपका वो दोस्त है, अगर आपका कोई दोस्त आता है, जो आपका दोस्त है वो आगे अगर आपके रूम में आ गया है, आपका अगर पंखा यूज कर रहा है, आपका टीवी यूज कर रहा है, आपका फ्रिज यूज कर रहा है, तो आप उसको मना कीजिएगा? नहीं मना कीजिएगा। आप उसको मना नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यार वो आपका दोस्त है और दोस्त के पास इतना राइट है कि वो आपके पर्सनल चीज को भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो बस यही फ्रेंड क्लास और फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि फ्रेंड क्लास में क्या होता है कि अगर मैं क्लास बी को क्लास ए का फ्रेंड बना देता हूं, पहले डिक्लेयर कर देता हूं कि क्लास बी जो है क्लास ए का फ्रेंड है, क्लास ए का क्या है, फ्रेंड है, तो उसका कोई भी डेटा मेंबर फंक्शन होगा जो प्राइवेट है सिर्फ वही यूज कर सकता है, उसको भी बी यूज कर सकता है। क्या कर सकता है? उसको भी बी यूज कर सकता है। लेकिन पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि क्लास जो बी है वो क्लास ए का क्या है, फ्रेंड है। पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि क्लास बी क्लास ए का फ्रेंड है। इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और मैं तो कहूंगा आप इस प्लेलिस्ट को शुरू से देखिए, क्योंकि यार शुरू से आप देखिएगा तो बहुत सारी चीजें आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ क्या लिखा है, ए फ्रेंड क्लास कैन एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द अदर क्लास इन विच इट इज डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड। ठीक है, जिस क्लास में इसको हम लोग फ्रेंड डिक्लेयर करते हैं उस क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को भी यूज कर सकता है। ठीक है, when we create a friend class, जब हम फ्रेंड क्लास बनाते हैं, then all the member functions of the friend class also become the friend of other class। दूसरे क्लास का वो क्या बन जाता है, फ्रेंड बन जाता है। इतना समझ में आया? इतना पढ़ने से आपको समझ में आ गया? ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं लिंक्ड लिस्ट क्लास में बी अलाउड टू एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स ऑफ नोड। इसका फ्रेंड फंक्शन है, इसका फ्रेंड है, तो उसके जो प्राइवेट मेंबर्स है नोड के, लिंक्ड लिस्ट उसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। लिंक्ड लिस्ट उसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। अभी मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा जिससे आपको चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं चलूंगा अभी आगे और मैं आपको यहाँ फ्रेंड क्लास का एक पहले प्रोग्राम लिखता हूँ। मैं क्या लिखूंगा, प्रोग्राम। उससे पहले मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ थोड़ा सा बताता हूँ जो मैंने बताया हुआ पहले ही। जैसे क्लास ए है, ए और क्या है, क्लास बी है। ठीक है, हमें फ्रेंड बनाने के लिए क्लास बी को मुझे क्लास ए का फ्रेंड बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके प्राइवेट जो डेटा मेंबर है, लेट्स से ए को मुझे अगर एक्सेस करना है बी में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास बी को क्लास ए का फ्रेंड बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इसमें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि फ्रेंड क्लास बी। क्या मैंने यहाँ डिक्लेयर किया है कि फ्रेंड क्लास बी, मतलब जो क्लास ए है उसका फ्रेंड होने वाला है कौन, फ्रेंड क्लास बी। बी जो होने वाला क्या है,
क्लास ए का फ्रेंड है, आपको अगर आप घर में अपने फ्रेंड को ला रहे हैं तो आपके फैमिली वालों को बताना पड़ेगा कि ये क्या है, ये मेरा दोस्त है। जब पता चल जाएगा फैमिली वालों को कि ये आपका दोस्त है तो फिर वो लोग आपको नहीं बोलेंगे, आप किसी भी चीज़ को उसके घर में एक्सेस कर सकते हैं, उसके रूम में एक्सेस कर सकते हैं। इतना समझ में आया। तो क्या करना पड़ता है, पहले एक फ्रेंड कीवर्ड का यूज करके मुझे जिस क्लास को फ्रेंड बनाना है उसका नेम और उसका नेम लिखना पड़ता है कीवर्ड के साथ। इतना लिख लिए। अब मैं एक प्रोग्राम यहाँ बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, एक प्रोग्राम बनाऊंगा जैसे हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। ये सब जो बेसिक इसका स्ट्रक्चर है ये सब तो लिखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, तो इसको लिखना आप नहीं भूल सकते हैं। इतना लिख लिए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक क्लास ए बनाऊंगा। लेट्स से क्लास ए। क्लास ए मैंने बना लिया। मैं इसका कुछ प्राइवेट मेंबर बनाऊंगा जैसे इंट एक्स बना लिया, और पब्लिक पार्ट मैं बनाऊंगा यहाँ। और पब्लिक पार्ट बनाने के बाद मैं एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर दूंगा इसी के नेम से, क्योंकि यार कंस्ट्रक्टर सेम होता है इस नेम से। और मैं क्या लिखूंगा, इसमें एक वैल्यू असाइन कर दूंगा। मैंने असाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस क्लास को बंद कर दूंगा। इस क्लास को बंद करने के बाद मैं क्लास एक बी बनाऊंगा। क्लास क्या बनाऊंगा, बी। और इसके अंदर भी मैं एक पब्लिक पार्ट बनाऊंगा। और पब्लिक पार्ट बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, एक मेथड बनाऊंगा जैसे void गेट, या फिर गेट डेटा मैं बना लेता हूँ, गेट डेटा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं कुछ प्रिंट करूँगा। लेट्स से सी आउट, जैसे मैं एक्स को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं एक्स लिख दूंगा। क्या लिखूंगा मैं, इंट एक्स। मैं इसको इस क्लास को भी क्लोज कर दूंगा। अब मैं नीचे आऊँगा और यहाँ लिखूंगा मेन फंक्शन। तो मैं क्या लिखूंगा, इंट इंट में मेन लिखूंगा। और मेन लिखने के बाद मैं क्लास बी का एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, पहले मैं ए का बना लेता हूँ। ए का एक ऑब्जेक्ट बना लिया और मैं बी का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। और बी के ऑब्जेक्ट से मैं इसको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, गेट डेटा। मैंने क्या किया, इसको कॉल कर दिया। तो जैसे ही मैं कॉल करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, एरर। मुझे क्या मिलेगा, एरर। क्योंकि यार मैंने बी डॉट गेट डेटा को जैसे मैं कॉल करूंगा यहाँ आएगा, और यहाँ आएगा एक्स को प्रिंट करने की कोशिश करेगा, लेकिन एक्स जो है क्लास बी में कहीं नहीं। क्लास बी में एक्स कहीं है ही नहीं, तो क्या दे देगा, एरर कि एक्स वाज नॉट फाउंड इन स्कोप। एक्स इस स्कोप में पाया नहीं जा रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस एक्स वेरिएबल को इसमें यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ इस क्लास को, क्लास जो बी है इसको क्लास ए का फ्रेंड बनाना पड़ेगा। मैं क्या लिखूंगा, फ्रेंड। मैं क्या लिखूंगा, फ्रेंड क्लास बी। इससे क्या होगा यार, कि जो मेरा क्लास बी है वो फ्रेंड बन गया किसका, क्लास ए का। क्लास ए का क्या बन गया, फ्रेंड बन गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो गेट डाटा है इसमें क्लास ए, क्योंकि क्लास ए का है तो क्लास ए का एक रेफरेंस वेरिएबल मुझे पास करना पड़ेगा, एड्रेस। जैसे मैंने m%t पास कर दिया, आप यहाँ लिख लो। इसको पास करना पड़ेगा क्योंकि इसमें वैल्यू को स्टोर करेगा और क्या करेगा, इसमें कॉपी करेगा। तो मुझे जो मैं फंक्शन यहाँ कॉल कर रहा हूँ उसमें भी मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास ए का ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखूंगा, ए। यहाँ क्या लिखूंगा मैं, यहाँ ए लिख दूंगा, लिख दिया। अब जैसे मैं इतना लिख के रन करूंगा फिर भी मेरे पास एक एरर आएगा। क्यों, क्योंकि जो इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट जो आता है इसके थ्रू हम जो क्लास ए है उसके मेंबर को या फिर उसके फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो मुझे एक चीज और लिखना यहाँ पड़ेगा, सिर्फ एक्स लिखने से हमको एरर देगा। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, टी डॉट एक्स। अब जैसे मैं टी डॉट एक्स लिख कर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो हमारा जो यहाँ है आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट हमारा 10 आ जाएगा। आउटपुट क्या आएगा, 10। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि यार मैंने क्लास बी को फ्रेंड बना दिया है क्लास ए का, और फ्रेंड बन गया है तो उसके प्राइवेट मेंबर को और प्राइवेट फंक्शंस को यूज कर सकता है। अगर फ्रेंड जब तक मैं नहीं बनाया था तब तक मेरे को एरर आ रहा था, लेकिन अब मैं फ्रेंड बन चुका हूँ उसका, तो मैं उसके घर में जाऊंगा और कुछ भी उसका यूज कर पाऊंगा जो वो यूज करता है, और मुझे कोई बोलने वाला, कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये रहा फ्रेंड क्लास। हम लोग आगे बढ़ेंगे वीडियो में और देखेंगे फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन का जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे को तो समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको फ्रेंड फंक्शन के बारे में सारा का सारा डाउट हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ फ्रेंड फंक्शन क्या है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें जिनको C++ पढ़ना है। तो देखिए, friend function is a special type of function which is able to access private and protected members of a class। एक फ्रेंड क्लास था जो क्लास के किसी भी प्रॉपर्टी को यूज कर पाता था, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन भी सेम टू सेम उसी की तरह है। क्या है, मैं इसका कुछ पॉइंट लिखता हूँ।
स्पेशल फंक्शन है। स्पेशल फंक्शन क्यों है यार? स्पेशल फंक्शन इसलिए क्योंकि यह क्लास के, जिस क्लास में हम फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं उस क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को भी एक्सेस कर पाता है। वैसे क्या होता था कि क्लास के बाहर कोई भी उसके प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता है जब तक इनहेरिट नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन स्पेशल फंक्शन क्यों है? क्योंकि बिना इनहेरिटेंस के फ्रेंड फंक्शन जो होता है, जो क्लास होता है, उसका प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को यूज कर पाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तीसरा, when we want to access class private data directly without using object, then we use क्या? फ्रेंड फंक्शन। बिना ऑब्जेक्ट के हम लोग प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? फ्रेंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए में क्या होता है? फ्रेंड कीवर्ड का यूज होता है। फ्रेंड कीवर्ड क्या होता है? फ्रेंड कीवर्ड। अब देखिए, फ्रेंड कीवर्ड जो होता है, फ्रेंड कीवर्ड इज पुट इन फंक्शन डिक्लेरेशन नॉट इन डेफिनेशन। मीन्स जब फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं फ्रेंड इन ऐड, जब मैंने डिक्लेयर किया तो ही मैं फ्रेंड कीवर्ड का यूज करूंगा। इसके डेफिनेशन में मैं फ्रेंड यहाँ कहीं यूज नहीं करूंगा, यहाँ फ्रेंड नहीं यूज करूंगा। सिर्फ सिर्फ कहाँ यूज करूंगा मैं? इसके डिक्लेरेशन में, सिर्फ इसके डिक्लेरेशन में मैं यूज करूंगा, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन क्या है? में डिक्लेयर इन पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। इसको हम क्या कर सकते हैं? तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग पब्लिक बना सकते हैं, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। किसी भी मोड में हम इसको क्या कर सकते हैं? डिक्लेयर कर सकते हैं। किसी भी मोड में क्या कर सकते हैं? डिक्लेयर। और क्या होता है? फ्रेंड फंक्शन कांट बी कॉल्ड यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करके हम फ्रेंड फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते हैं। इट इज लाइक अ नॉर्मल फंक्शन, ये नॉर्मल फंक्शन की तरह ही है, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट की तरह हमें नहीं क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं कॉल करना है। तो इसका मैं पहले सिंटेक्स आपको बताऊंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ सिंटेक्स लिखूंगा इसका। और सिंटेक्स में क्या होता है? जैसे क्लास और क्लास नेम, क्योंकि क्लास के अंदर ही आप किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो पहले क्लास बनाना काफ़ी जरूरी है। उसके बाद क्या करना पड़ता है आपको? आपको करना पड़ता है यहाँ फ्रेंड कीवर्ड लिखना पड़ता है, फिर इसका रिटर्न टाइप, तो मैं यहाँ लिख दूंगा क्या? रिटर्न टाइप। फिर आपको फंक्शन का नेम लिखना पड़ता है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा फंक्शन का नेम, फंक्शन नेम। और फिर आप पैरामीटर देना चाहते हैं और पैरामीटर रहता है तो यहाँ लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स या फिर क्या? आर्गुमेंट्स, ये लिखना पड़ता है। इतना समझ गए? इतना आप क्या करना है? समझ जाना है। ये समझ गए? फ्रेंड फंक्शन को आप क्या कर दिए? डिक्लेयर कर दिए। इसके बाद आप यहाँ इसका बॉडी डिक्लेयर हो गया, आप इसका यहाँ बॉडी लिखते रहिए। और इसमें आप फ्रेंड कीवर्ड का यूज आपको नहीं करना है। फ्रेंड फंक्शन यही कहता है क्या? कि इसके जो डिक्लेरेशन होता है उसमें आप फ्रेंड कीवर्ड का यूज कर सकते हो, लेकिन इसके डेफिनेशन में, यहाँ इसके बॉडी में आप फ्रेंड कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हो। तो मैं चलता हूँ आगे और इसका एग्जाम्पल आपको लिख के दिखाता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको चीज़ें काफ़ी क्रिस्टल क्लियर हो पाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक क्लास बनाते हैं। मैं फटाक फटाक यहाँ बना देता हूँ। जैसे लेट से एक क्लास कोई बनाया है, इसके अंदर कोई प्राइवेट वेरिएबल है जैसे ए बी है। इतना आप समझ गए। अब मैं क्या करता हूँ? एक पब्लिक पार्ट यहाँ बना लेता हूँ, पब्लिक। और मैं दो यहाँ मेथड बनाऊंगा। मैं क्या करूँगा? दो मेथड, वॉइड गेट डेटा नाम से क्या किया मैंने? मेथड बना लिया। और मैं एक और मेथड बनाऊंगा यहाँ, क्या? फ्रेंड फंक्शन में बनाऊंगा। तो करूँगा फ्रेंड इंट क्या? ऐड। इसको मैंने क्या कर लिया? यहाँ डिक्लेयर कर लिया। फ्रेंड फंक्शन को मैंने क्या किया? यहाँ डिक्लेयर कर लिया। इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा? क्लास ए, मैं इसको पहले क्लास को क्लोज कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा? क्लास ए। अब मैं क्या करूँगा? क्लास इसके जो फंक्शन है इसको मैं बाहर, क्योंकि मैं क्लास के बाहर वॉइड जो गेट डेटा है इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ, और इसके बॉडी को मैं क्या करूँगा? यहाँ इसका डेफिनेशन लिखूंगा। तो क्लास के बाहर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? क्लास का नेम और फॉलोड बाई क्या? इसको हम बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। यहाँ मुझे वॉइड लिखना चाहिए, मैं यहाँ वॉइड लिखूंगा। वॉइड एक क्लास नहीं, क्लास कीवर्ड नहीं, क्लास कीवर्ड भी आप लिख सकते हैं यहाँ के लिए, लेकिन यहाँ वॉइड लिखना काफ़ी जरूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा। और मैं क्या लिखूंगा? यहाँ गेट डेटा। गेट डेटा जो हमारा फंक्शन है इसको मैं यहाँ लिखूंगा। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा? इसके बॉडी को लिखूंगा। जैसे मुझे लिखना है जो हमारा ए बी है, इसमें मुझे वैल्यू असाइन करना है, तो मैं लिख दूंगा इंटर ए एंड बी वैल्यू। ए और बी का वैल्यू इंटर करो। और क्योंकि मुझे यूजर से लेना था, मैं क्या लिखूंगा? सी इन ए और बी।
मैंने इतना लिख दिया। सी इन ए और बी मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको बंद करूँगा और बंद करने के बाद जो मेरा फ्रेंड फंक्शन है, अब मैं इसको कॉल करने की कोशिश करूँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा इंट फंक्शन का नेम मेरा ऐड है। अब यहाँ मुझे फ्रेंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया जो ऐड है वो फ्रेंड फंक्शन है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, अब इंट ऐड लिखूँगा और ऐड लिखने के बाद मैं क्लास और उसका एक ऑब्जेक्ट पास करूँगा। इतना करने के बाद मुझे इसका वैल्यू रिटर्न करना पड़ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो ए है, ए डॉट मैं यहाँ टी लिख लेता हूँ, क्योंकि ए और ए नाम क्लैश कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं टी लिख लेता हूँ, भगाता हूँ इसको, और टी और डॉट ऑपरेटर का यूज करके मैं क्या करूँगा, ए प्लस टी डॉट बी, इसको मैं क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। मैं एक बार के लिए यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसको रिटर्न कर दिया। और रिटर्न जैसे मैं करूँगा तो मुझे मेन फंक्शन बनाना काफ़ी जरूरी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यार बिना मेन फंक्शन के कोई भी प्रोग्राम हमारा रन नहीं करेगा। तो मैं इंट मेन लिख दूंगा और इंट मेन लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लेट से ए बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, ए डॉट गेट डेटा जो हमारा मेथड है उसको क्या करूँगा, कॉल करूँगा। इसको कॉल कर दूंगा और मैं क्या करूँगा, सी आउट सम इक्वल टू, इसमें मैं क्या कर दूंगा, ऐड फंक्शन को कॉल कर दूंगा, ऐड, और इसमें क्लास ए का जो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को पास कर दूंगा। इतना जब मैं पास करूंगा तो फ्रेंड फंक्शन, चूंकि मैंने ऐड को बना दिया है फ्रेंड फंक्शन, तो फ्रेंड फंक्शन मैंने बनाया है, इसीलिए जो ए और बी में जो वैल्यू आएगा, जो हमने यहाँ यूजर से इनपुट कराया है ए और बी में, उसको ऐड कर देगा, यहाँ यूजर से इनपुट लेगा, ऐड कर देगा यहाँ ऐड फंक्शन का यूज करके, और फाइनली हमारे पास वैल्यू यहाँ रिटर्न कर देगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर लेट्स से हम ए इक्वल टू 10 लिखते हैं और बी इक्वल टू 20, तो हमारा सम इक्वल टू क्या प्रिंट हो जाएगा, 30। ये क्यों प्रिंट हो पा रहा है, प्रिंट इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमने ऐड को फ्रेंड फंक्शन बनाया है। अगर ऐड को हमने फ्रेंड फंक्शन नहीं बनाया, अगर मैं यहाँ कमेंट आउट कर देता हूँ तो क्या होगा, एरर थ्रो कर देगा। क्या हो जाएगा, एरर थ्रो कर देगा, एरर। समझ में आया। अब मैं चलता हूँ, आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाता हूँ और वहाँ प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा, ताकि आपको जो चीज़ें हैं हमेशा के लिए समझ में आ जाए। तो मैं कहाँ चलूँगा, मैं चलूँगा अपने देव C++ में और यहाँ आपको दिखाऊंगा। देखिए ये हमारा फ्रेंड क्लास, ये है फ्रेंड फंक्शन। मैं आपको बारी बारी से दिखाता हूँ। फ्रेंड क्लास, इसमें क्या है, मैंने हेडर फाइल बनाया है, तो यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड और क्लास ए, इतना आपको समझ में आ गया। मैंने इंट एक्स को क्या बनाया है, प्राइवेट बनाया है, और पब्लिक पार्ट में मैंने एक कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। उसमें मैंने क्या किया है, एक्स में जो यहाँ एक्स है उसमें मैंने 10 को असाइन कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्लास बी बनाया है और क्लास बी में क्या किया है, एक पब्लिक पार्ट बनाया है, और पब्लिक पार्ट बनाने के बाद मैंने वाइड डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाया है, और इसमें क्या किया है, क्लास जो ए है, ए का एक रेफरेंस यहाँ मैंने पास कर दिया है, आर्गूमेंट, ठीक है, इसका एड्रेस उससे पास हो रहा है। फिर मैंने क्या प्रिंट किया है, सी आउट को मैंने एक्स को प्रिंट करने की यहाँ कोशिश किया है। तो आपको पता है कि एक्स इसमें एक क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा, क्योंकि जो एक्स है मैंने क्लास बी में उसको डिफाइन नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं क्लास ए का जो एक्स है उसको क्लास बी में प्रिंट करने की, एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे पास आएगा एक एरर, और मैंने क्या किया है, क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया है बी का, और क्लास बी के ऑब्जेक्ट से मैंने डिस्प्ले कॉल किया है। क्यों, क्योंकि यार एक क्लास बी का है फंक्शन, मैंने इसको कॉल करने की कोशिश किया है। और मैं एक बार इसको रन करके देखूंगा। जैसे मैं रन करूंगा मेरे पास आ रहा है इंट एक्स, क्या लिख रहा है, ए एक्स इज प्राइवेट, एक्स प्राइवेट है, इसको तुम यहाँ यूज कैसे कर रहे हो, एक्स प्राइवेट है, तुम इसको यूज कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं देखिए मैं यहाँ हटाता हूँ और मैं क्लास बी को इसका फ्रेंड बना दूंगा। मैंने इसे क्या किया, इसको फ्रेंड बना दिया, कि जो क्लास बी है क्लास ए का फ्रेंड है। जैसे मैंने करूंगा और मैं रन करूंगा तो हमारे पास आएगा 10, हमारे पास क्या आया, 10। क्यों 10 आया, क्योंकि यार अब मैंने इसको बता दिया है कि जो क्लास बी है क्लास ए का फ्रेंड है, तुमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तुम्हारा ये फ्रेंड है, और फ्रेंड है तो तुम्हारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएगा, तुम्हारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएगा। तो ये हमारा क्या है, फ्रेंड क्लास है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, और मैं इसको भगाऊंगा, और भगाने के बाद मैं चलूँगा फ्रेंड फंक्शन में, और फ्रेंड फंक्शन में भी यही करके मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें क्या है, हेडर फाइल रहना काफ़ी जरूरी है, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, और यहाँ मैंने क्लास ए बनाया। क्लास ए बनाने के बाद मैंने दो वेरिएबल लिया है, इंट ए और बी जो प्राइवेट है। पब्लिक पार्ट मैंने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है, पब्लिक फंक्शन डिफाइन कर दिया है, और मैंने क्या किया है, वॉइड ए तो क्लास का यूज करके इस फंक्शन को क्या किया, इसका डिफिनेशन दिया है। मैं यहाँ अगर डिफिनेशन नहीं दे रहा हूँ मेन फंक्शन में, तो मैं बाहर कहीं दे सकता हूँ, और बाहर देने का तरीका मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में, कि वॉइड क्लास का नेम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, क्योंकि मुझे बाहर यूज करना है इसको, और फंक्शन का नेम कर दिया है।
फिर मैंने क्या किया है, ए और बी का वैल्यू यहाँ ले लिया है। जो ए बी यहाँ प्राइवेट वेरिएबल है, इसमें मैंने इसका वैल्यू लेने की कोशिश की है, ले लिया। और फिर मैंने क्या किया है, ऐड फंक्शन जो हमने फ्रेंड बनाया था, अभी मैं इसको छोड़ता हूँ, इसको मैं छोड़ दूंगा अभी। और मैं क्या करूँगा, इसको रन करने की एक बार कोशिश करूँगा। मैं क्या करूँगा, इसको एक बार के लिए मैं करूँगा कमेंट आउट, और मैं इसको रन करने की कोशिश करूँगा Ctrl+S। जैसे मैं रन करूँगा मेरे पास कुछ एरर आएगा। क्या बोल रहा है, ए क्या लिख रहा है, एड वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। अच्छा, पहले ए कर रहा है, तो मैं ए ऐड को क्या करता हूँ, एक बार के लिए यहाँ स्कोप में यहाँ से भगाता हूँ, और मैं यहाँ लिख दूंगा क्या, वॉइड। मैं इंट तो लिखा हुआ है तो वॉइड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही रिटर्न टाइप एक बार में हो सकेगा। मैं इंट लिख दिया Ctrl+S। जैसे मैं लिखता हूँ मेरे पास क्या आएगा, फिर मेरे पास वही एरर आ रहा है। तो मैं एक बार कुछ करूँगा अभी, और मैं यहाँ ए नहीं लिखूँगा, मैं मेन फंक्शन में जाऊँगा, और मेन फंक्शन में जाकर मैं क्या करना कोशिश करूँगा, मैं मेन फंक्शन में जाने के बाद यहाँ सी आउट करूँगा, सी आउट ए और क्या बी। ए और बी को मैं प्रिंट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये प्राइवेट वेरिएबल है। और जैसे मैं प्रिंट करने की कोशिश करूँगा तो क्या लिखेगा, ए वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। ए क्या है, इस स्कोप में डिक्लेयर नहीं है। अब मैं चाहता हूँ ए और बी को मैं प्रिंट करूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फ्रेंड फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन ये है जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को प्रिंट करा सकता है किसी क्लास का। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इस फंक्शन को मैं फ्रेंड डिक्लेयर कर दूंगा, फ्रेंड। मैं इसको फ्रेंड बना दिया, और फ्रेंड बनाने के बाद मैं इसको पर यहाँ से भगाऊंगा, और कितना भगाने के बाद मैं इसको क्या कर दूंगा, कमेंट आउट से हटा दूंगा। मैंने इसको हटा दिया, और मैं Ctrl+S करूँगा। और जैसे मैं Ctrl+S करूँगा और इसको रन करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आउटपुट सम में जीरो। सम में जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि 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 बताओ, देखिए सम जीरो क्यों आ रहा है। यहाँ आपको अब देखना है, काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखना है, ठीक है। तो मैं इसका वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, और यहाँ मैंने क्या किया है, ए डॉट जी कर दिया है, और सम इज एड, इसका ऑब्जेक्ट को मैंने पास कर दिया है, इसको ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया है, पास कर दिया है। हाँ, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जो इंट ए बी है जो मेरा प्राइवेट है, वो दूसरे फंक्शन में या दूसरे क्लास में या फिर इसके बाहर उसको मैं ऐड कर सकूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा, और उसके अंदर मैं ए और बी को एक्सेस कर सकता हूँ, उसको ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया है, यहाँ एक क्लास बनाया है, और क्लास बनाने के बाद मुझे दो प्राइवेट वेरिएबल मैंने बनाया है। फिर यहाँ पब्लिक पार्ट में मैंने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया है गेट डेटा, जिसमें मैं डेटा को इंटर करूँगा और इसका वैल्यू मैं लूँगा। और फिर मैंने एक फ्रेंड फंक्शन बनाया है ऐड के नाम से, जिसमें मैंने क्लास के रेफरेंस को यहाँ पास कर दिया है। और फिर मैंने जो गेट डेटा है इसको बाहर मैंने डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर यहीं पे किया है, बाहर मैंने क्या किया है, इनिशियलाइज किया है, इसके वैल्यू को यहाँ लिखा है। तो मैं दो वैल्यू इंटर कर लिया हूँ, किससे, किसमें, ए और बी में, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, जो हमारा फंक्शन है फ्रेंड फंक्शन, इसमें मैंने इसके जो ऑब्जेक्ट है इसको यूज करके इसमें वैल्यू को रिटर्न किया है, इसके वैल्यू को ऐड कर दिया, और फिर मैंने मेन फंक्शन को यहाँ रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो मैं चलूँगा और इसको एक बार रन करूँगा। जैसे मैं रन करूँगा तो मेरे पास पूछ रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी में जाऊँगा और यहाँ कुछ वैल्यू दूंगा, लेट्स से 10 और 11। तो हमारा आया है 21। तो यही है फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन में क्या होता है कि ये प्राइवेट डेटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर लेता है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग मिल के आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। चलिए मिल के आगे बढ़ते हैं। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।